अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो आज हम इंशाल्लाह इसमें से पढ़ेंगे पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक बिहेवियर है उसको आज हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और आप सबको ये भी पता है कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब ये एटॉमिक नंबर और इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ग्रेजुअली चेंज करता है। आज हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो है एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें तो हम सबको पता है कि एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इतना स्मॉल है कि हम इसका एक्यूरेट साइज़ मेजर नहीं कर सकते विद हेल्प ऑफ एनी माइक्रोस्कोप। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक्यूरेट साइज़ मेजर नहीं कर सकते। हम किसी भी एलिमेंट के बॉन्डेड एटम्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, हम दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उस डिस्टेंस का हाफ क्या होता है? एटम का रेडियस होता है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द एटम। और अगर हम इस एटॉमिक साइज के पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स भी हैं और पीरियड्स भी हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। पीरियड में हम कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में हम कहेंगे टॉप टू बॉटम। हम इस तरह से पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे प्रॉपर्टीज़ का। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक रेडियस की। अगर हम ग्रुप में बात करें तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। और टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स में शेल का भी एडिशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है और उन इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन के लिए शेल की भी एडिशन हो रही है और शेल की एडिशन की वजह से टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। जबकि अगर हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। अब पीरियड में एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों हो रहा है, जबकि पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं होते। नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इंक्रीज हो रहे होते हैं वो उसी शेल के अंदर ऐड हो रहे होते हैं। अब चूंकि शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो वो एग्जिस्टिंग शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा क्लोज होते हैं, पुल्ड क्लोज टू द न्यूक्लियस। और आउटर शेल का साइज़ क्या होता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और हमने बात की कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। और ये जो इफेक्ट है ये लॉन्गर पीरियड्स जिनमें डी और एफ सब शेल इन्वॉल्व होता है उनमें बहुत ज़्यादा रिमार्केबल होता है। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है लेंथानाइट कॉन्ट्रैक्शन का। लेंथानाइट सीरीज़ के बारे में आप सब जानते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मौजूद है। लेंथानम के बाद 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज स्टार्ट होती हैं और इनमें जो साइज़ की रिडक्शन है, साइज़ का जो रिडक्शन है, जो कंट्रैक्शन है, उसे हम कहते हैं लेंथानाइट कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती हैं? हम सबको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज के अंदर इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रह रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे। नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज नहीं हो रहे तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम का है, बल्कि पुअर होता है। ठीक है, डी एंड एफ सब शेल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से लेंथानाइट्स का साइज जो है वो डिक्रीज होता है। और ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज है लेंथानाइट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं लेंथानाइट कॉन्ट्रैक्शन। आगे आता है हमारे पास आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या है? किसी भी आयन का जो रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे आयनिक रेडियस। एटॉमिक साइज के अंदर पहले हमने बात की थी एटॉमिक रेडियस की, अब हम बात कर रहे हैं आयनिक रेडियस की। आयन कब बनते हैं? कोई भी न्यूट्रल एटम जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। अब हमें पता है कि जब पॉजिटिव आयन बनेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से जो पॉजिटिव आयन बनता है उसका न्यूट्रल एटम से यानी कि पेरेंट एटम से साइज कम होता है। अब पॉजिटिव आयन का पेरेंट एटम से साइज क्यों कम है? उसकी दो रीज़न होती हैं। पहली रीज़न तो है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैनी केसेस में आउटर मोस्ट शेल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो भी लॉस्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लॉस के साथ साथ आउटर मोस्ट शेल भी लॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से साइज कम हो गया। और दूसरी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। फ़र्ज़ करें कोई एलिमेंट है
कोई हमारे पास एटम है और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, और अगर हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो प्रोटॉन 4 रह गए और इलेक्ट्रॉन्स 3 रह गए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो जो कि न्यूट्रल एटम में 4-4 थी, अब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से 4 और 3 हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो जो इम्बैलेंस हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इंक्रीज होने वाले न्यूक्लियर चार्ज का रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉलर होता है देन द पेरेंट न्यूट्रल एटम। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो सोडियम है इसका रेडियस होता है 188 ppm, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम +1 बनाता है तो इसका रेडियस 95 pm तक रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। आपने इसका आंसर एज इट इज यही लिखना है। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें अनाइन की, तो अनाइन का साइज पेरेंट एटम से लार्जर होता है। अनाइन बेसिकली कब बनता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब अनाइन का साइज लार्जर क्यों होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई, इलेक्ट्रॉन की एडिशन होने से अगेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो रही होती है। अगर 4 और 4 की हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के गेन होने से प्रोटॉन 4 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 5 हो जाएंगे। और इससे क्या होता है, जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर मौजूद थे उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन से शेल एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, इन यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इनहांसेस रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसमें जब हम फर्दर इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन होगी वो शेल को एक्सपेंड कर देगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन शेल की एक्सपेंशन करती है, जिसकी वजह से अनाइन का साइज बढ़ जाता है पेरेंट एटम के मुकाबले में। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास फ्लोरीन की। फ्लोरीन न्यूट्रल एटम का रेडियस जो है वो 72 pm होता है, लेकिन अगर हम फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करें और फ्लोराइड बनाए तो इसका आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, और कितना है हमारे पास 136 pm है। यहाँ पे भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि वाई साइज ऑफ अनाइन इज लार्जर देन द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम, और इसका आपने एज इट इज़ यही आंसर लिखना है विद एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन। अगर हम इसके प्रोडक्ट ट्रेंड की बात करें तो जैसे हमने एटॉमिक रेडियस के अंदर ट्रेंड पढ़ा है, सेम वैसे ट्रेंड है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम सिमिलर चार्ज आयंस का साइज इंक्रीज होगा। सिमिलर चार्ज आयंस, सेम चार्ज वाले आयंस का। और अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बात करें तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक एक टर्म यूज हुई है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का साइज पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। और आप अपनी बुक में फिगर 1.1 एंड फिगर 1.2 देखिएगा, वहाँ पे हमारे पास अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस का प्रोडक्ट एंड ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। अब है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो कम से कम एनर्जी हमें चाहिए वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। एग्जांपल आपके सामने है सोडियम की। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम +1 बना हमारे पास, और इसने 498 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिलीज की। अब कुछ एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ भी ज़्यादा आती हैं, एक से ज़्यादा आती हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जब हम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 738 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हम मैग्नीशियम +1 यूनिपॉजिटिव आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमारे पास 151 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और ये मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, वाई सेकंड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, के सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पहली से ज़्यादा क्यों होती है। इसमें हम मैग्नीशियम की एग्जाम्पल देंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। आंसर इज दैट कि जब हम यूनिपॉजिटिव आयन के अंदर से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हमें पहले के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करते हैं तो हम न्यूट्रल एटम से रिमूव कर रहे होते हैं। न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो जो होती है वो सेम होती है, लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो इम्बैलेंस हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो 1 नंबर इंक्रीज कर जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा हो गया है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो बढ़ जाता है और हमारे लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो
मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हम यूनिपॉजिटिव आयन के अंदर से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, हाई आती है। अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसमें है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सेकेंड नंबर पे है साइज ऑफ एटम, जितना एटम का साइज स्मॉल है उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है और उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। और अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास हाई होगी। जैसा कि हमने बात की कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से शील्डिंग इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से शील्ड कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो जो रिपल्शन क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अब आ जाती है बात हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड की, कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट। आपको पता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज क्यों करता है, हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बहुत वीक होता है और हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। यानी कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं अल्कली मेटल्स में सीजियम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है एज कम्पेयर टू लिथियम। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, हमने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड क्या है, ज़्यादा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, साइज हमने पढ़ा कि साइज डिक्रीज करता है, गो के एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। जो हमारे पास इनर्ट गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं, हमने पढ़ा था कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। लीस्ट रिएक्टिव इसीलिए होती है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वेरी 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 मच डिफिकल्ट, और इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो इसको हम अपने इस आंसर से एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हमने आज स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था कि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए, और हम उसको पॉजिटिव साइन से शो कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, कब, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे गैसेस एटम के अंदर टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। फ्लोरीन आपके सामने मौजूद है और फ्लोरीन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो फ्लोराइड बना और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है -337 किलो जॉल पर मोल। अब हमने देखा कि एनर्जी रिलीज हुई है, यूनिट नेगेटिव आयन बना है और हमने उसको नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस किया है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं यूनिनेगेटिव आयन में, यानी कि पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया हुआ है और उसके बाद हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होने के बजाय एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है, क्योंकि हमने पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है, तो वो जो पहले से इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, ठीक है, ऑलरेडी एडिड इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है और उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। और आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन की एग्जांपल मौजूद है कि ऑक्सीजन में जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई, कितनी रिलीज हुई, 141 किलो जॉल पर मोल।
लेकिन जब हमने O नेगेटिव यूनिनेगेटिव आयन के अंदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमारे पास 780 किलो जूल पर मोल की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन ने आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और इस रिपल्शन को ओवरकम करने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाई सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। तो उसको हम इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम पे, न्यूक्लियर चार्ज पे और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पे, वैकेंसीज इन आउटर मोस्ट शेल। अब अगर हम देखें कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। और अगर एटम का साइज ज़्यादा होगा, एटम का साइज ज़्यादा है तो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जितनी वैकेंसी ज़्यादा है उतनी हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उतना वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ भी कम होंगी। अगर हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? साइज़ के डिक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो रही है। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और पीरियड में साइज के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंड सेम इज़ फॉर दैट द न्यूक्लियर चार्ज। और अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नॉलेज को कंबाइन कर लें आयनाइजेशन एनर्जी की नॉलेज के साथ, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एटम ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन सा एटम ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आज हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा एटॉमिक साइज, फिर हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हमने 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और हमने इनके फैक्टर्स भी देखे हैं जिन पे ये डिपेंड करती है, और हमने इनका पीरियोडिक ट्रेंड देखा है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज है। आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करनी है, और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।